एडवांस नॉलेज का लेख है। वो तो ठीक है, कोई प्रभावशाली होता है, नजदीक पहुंचा हुआ होता है तो अखबार में डाल देता है। छोटे मोटे अखबार में डालने से कोई बात बनती नहीं उतनी। जो बड़े बड़े प्रसिद्ध अखबार हैं, रक्षाबंधन का भी आया बाबा हैं? रक्षाबंधन का भी आया था 2 तारीख। हाँ जी, बड़े अखबार में आवे, मुंबई में आया था। छोटे मोटे अखबारों को कोई पूछता नहीं है। हाँ जी बाबा, धन कमाने में जिनकी बुद्धि लगी हुई है, धन कमाने में जिनकी बुद्धि लगी हुई है उनकी किस्मत फूटी हुई समझो, ऐसा मुरली में बोला है। तो उसका बेहद में मतलब बेहद में, अरे हद में भी पहले मतलब समझ लो तो बेहद में भी समझ लो। जो सिर्फ है स्थूल धन कमाने में बुद्धि लगाते हैं, उनके लिए तो सीधी सीधी समझने की बात है, भगवान के ज्ञान धन से वंचित रह जाते हैं। लेकिन ज्ञान में चलने वाले भी कोई कोई ऐसे हैं, बस ज्ञान ही ज्ञान झाड़ेंगे, बाप में लब बिल्कुल नहीं है। तो उनकी किस्मत फूटी हुई है, फूटी हुई ये अच्छी किस्मत है। ज्ञान का अहंकार बहुत हो जाता है और याद बिल्कुल नहीं होती है। हद में हद में अर्थ आया। हाँ कृष्ण को कृष्ण को सतोप्रधान स्टेज में दिखाया है, किशोर अवस्था में, बचपन की अवस्था में नहीं दिखाया है। बचपन रूप में भी दिखाया है, किशोर रूप में भी दिखाया है और बड़े रूप में दिखाया है। तो महाभारत युद्ध करा देता है। तो कौन सा कृष्ण अच्छा है? विनाशकारी अच्छा या सलोना रूप अच्छा है? इसलिए माताएं बच्चे कृष्ण को बहुत प्यार करती है। और बाबा, हाँ स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो, हाँ किन किन बातों में? सब बातों में। उदाहरण दी। जब हो आत्मा आत्मा, भाई भाई, भाई बहन, एक बाप के बच्चे, दूसरे सब संबंध खलास हो गए, तो तड़ी किसके ऊपर झाड़ते कि हमारी बात मानो, हम तुम्हारे पति हैं, परमेश्वर है। माता का मोह तो बच्चे और तड़ी झाड़ना चाहिए फिर? क्यों तड़ी क्यों नहीं झाड़नी चाहिए? है क्योंकि हम भी आत्मा और वो भी आत्मा, दोनों आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई। वो तो पूर्व जन्म की बात हो गई कि जब पति पत्नी थे। हमारा कोई अधिकार जमाना नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर। लौकिक कर्म कर रहे हैं और जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई करके नहीं आया है और टीचर ने उसको डांटा है, तो लौकिक स्टूडेंट तो बुद्धि में नहीं है ज्ञान। हाँ, यहाँ ज्ञान की बात हो रही है, ज्ञानियों के परिवार की बात हो रही है कि ज्ञानियों का जो परिवार है उस परिवार में स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। अज्ञानियों से तालमेल थोड़ा ही करना है। वो तो मालूम है वो डागली पढ़ाई है और ये गाडली पढ़ाई है। डागली पढ़ाई में तो पढ़ने वाले भी क्या बनने वाले हमें मालूम है? बाबा, योगियों को आंखों को चश्मा नहीं लगता है, स्थूल आंखों को। कौन सी मुरली में बोला? नहीं, यानी बहुत से योगी होते हैं उनको चश्मा नहीं होता है। वो योगी होते हैं उनको भगवान का परिचय होता है? नहीं होता है। नहीं होता है, फिर योगी कैसे कह दिए? है अंधा जो आदमी होगा उसको वो भगवान की याद नहीं कर सकता है।
है? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता? अच्छा, अंधा नहीं है, झुंझुला है, थोड़ा थोड़ा झुंझुला दिखाई पड़ता है, तो भगवान की याद कर सकती नहीं? वो योगी नहीं हो सकता? अच्छा, जिसकी आंख में चश्मा लगा हो वो है? क्यों? योग की पावर से आंखों में रोशनी आ जाती है, तो उससे नंबर निकल जाना चाहिए ना। हाँ, आंख की पावर से रोशनी आना चाहिए, लेकिन जो मिसाल दिया हुआ है कि सांप जब केचुल त्यागता है चौथी बार तो वो अंधा हो जाता है। शरीर तुम्हारे सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। इसका मतलब शरीर में आंखें हैं कि नहीं? शरीर में आंखें हैं तो आंखों की भी दुर्गति होनी है कि नहीं होनी है? उनकी भी दुर्गति होनी है। तो जिनको चश्मा है उन्होंने आंखों से बहुत गंदे कर्म किए क्या बाबा? वो तो ठीक है, सूरदास अंधे हो गए थे, तो अंधे हो गए थे तो जरूर उन्होंने आंखों से कोई ज्यादा पाप कर्म किया होगा तो अंधे हो गए। सूरदास कौन सी आत्मा बनती है? कृष्ण की आत्मा ही सूरदास बनती है। सूरदास बन के अपनी महिमा लिखती है शास्त्रों में। लेकिन बाबा ऐसे बोला कि कृष्ण ना इतना पतित बनता है ना इतना पावन बनता है। इतना माना उससे भी ज्यादा अंधा प्रजापिता बनता है। बाबा, हाँ, ब्रॉड ड्रामा 36 के बाद शुरू हो गया या पहले? 36 के बाद ही ब्रॉड ड्रामा शुरू होता है, पहले क्यों होगा? वही जब तक रिहर्सल होती है तब तक ब्रॉड ड्रामा थोड़ी कहेंगे। तो 36 रिहर्सल खत्म हुई और ड्रामा शुरू हुआ। बाबा, एक वार्तालाप में बाबा ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करने वाला एडवांस की आत्मा है बड़ी मम्मी। हाँ, तो वो समझा नहीं कि वो कैसा है। मैंने एडवांस एनालिसिस घर बैठे लिया होगा, कहीं जाना आना नहीं पड़ा होगा। आस ट्रे लिया, आस माने बैठे बैठाए, ट्रे माने ज्ञान की थाली, लिया माने ले लिया। उसकी मम्मी को जाना आना पड़ा होगा कोई सेंटर वेंटर में, है? तब सेंटर में जाके भगवान मिला होगा, लेकिन उसको घर बैठे मिला होगा। गीता में था। और बाबा मुरली में बोला कि कृष्ण पूरा बुद्धि में बैठ गया उसके कि मैं ही गीता का भगवान हूँ 63 जन्म से है? और गीता माता की दुर्गति मैंने बाबा बोलते हैं, तो फिर दोनों भी बाबा तो बोलते हैं, है नहीं दुर्गति में। माताओं की दुर्गति है नहीं कलयुग के अंत में। है ना? तो माताओं में जो सबसे बड़ी माता है उसकी तो और ही ज्यादा दुर्गति हो गई। हाँ। हाँ, तो वो रावण से बरगलाई जाती है। हाँ जी, हाँ जी। दोनों भी ऐसे है, फिर कैसे होगा? दोनों माने कौन? कृष्ण वाली सोल और रावण किसको कहा जाता है? पहले तो ये पक्का करें। वो 10 सिर वाला। रावण माने 10 सिर, 5 सिर प्रकृति, 5 सिर रावण के, माया रावण के 5 सिर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनमें माया भी बैठी हुई है। क्या माया वो भी बैठी हुई है जिसको सर्वशक्तिवान का टाइटल मिलता है। और फिर मंदोदरी भी बैठी हुई है, उसको भी 5 सिर है। मंद उदरी, मंद है बुद्धि रूपी पेट जिसका, जो मंद बुद्धि होगा उसको बरगलाया जाएगा, या जो तीक्ष्ण बुद्धि होगा उसको बरगलाया जाएगा। जो मंद बुद्धि होता है उसको बरगलाया जाता है। रावण बरगलाता है मंदोदरी को। वो 5 सिर कौन से हैं? प्रकृति और प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी। किसके लिए? बाहर की दुनिया वालों के लिए। पहले किसको झाड़ू लगाएगी? हैं? बाप के बच्चों को, बाप के बच्चों को पहले झाड़ू लगाएगी। विदर्भी बच्चों हैं? विदेशी बच्चों को विदर्भी। हाँ, जो महाकाली का मंदिर है ना, जहाँ कृष्ण का मंदिर होता है उसके सामने महाकाली का मंदिर नहीं कहीं दिखाई देगा। क्या नहीं होता?
हाँ, ये नियम बना हुआ है कि झाड़ू जो है वो कीड़े मकोड़ों को ही लगेगा, जो भगवान के सच्चे बच्चे हैं उनको तो महाकाली की हवा भी नहीं लगेगी। और बाबा, योग से भी कर्म विनाश होते हैं, मुरली में बोला। हाँ जी। लेकिन कोई कोई बोलते हैं जब योग नहीं होता है तो विकर्म विनाश है, तो अपने दुख कुछ आता है शरीर से, कुछ दर्द होता है, उससे भी कर्म विनाश होता है। हाँ, दर्द होता है, वो यानी बीमारियाँ वो रो रो के होता है, तो उससे विकर्म और याद में मुखड़ा खिल जाता है। हाँ, तो कौन सा अच्छा है? याद वाला ज्यादा अच्छा है। हाँ। होता है बाबा, नहीं है ना बाबा, हैं? किसी भी हालत में रोना नहीं है ना। हाँ, रोने वाले बच्चे बाप को प्रिय नहीं है। तो फिर बीमार जब पड़ते हैं तब क्यों रोते हैं? हाँ, तो कोई कोई होते हैं ना, कोई कोई अनुभव भी सुनाते हैं। डॉक्टर लोग कहते हैं अरे इसको हमने इतना ऐसा ऐसा देखा, ऐसी स्थिति में देखा, ये तो परम प्रसन्न दिखाई पड़ता है। वो कैसे होता है? और बाबा जिसका कुछ दुखता ही नहीं है, बीमारी आती नहीं, उसका विकर्म विनाश नहीं होता, होता है योग से होता है। हाँ, तो वो तो ज्यादा भाग्यशाली हुआ कि आखिरी जन्म में भी उसको स्वस्थ चोला मिला है। माने शरीर तो लिया पूर्व जन्म में, लेकिन शरीर से कोई किसी को दुख नहीं दिया, तो दुख नहीं मिल रहा है। और बाबा, महाराष्ट्र में गणेश की पूजा होती है, उसका वहाँ दिखाया। हाँ, ज्यादा देवान होगा है, जो धनवान होते हैं उनको देवान भी ज्यादा होता है। फिर चूहा धनवान होता है? चूहा नहीं, गणेश की बात कर रहे हैं। चूहे के ऊपर तो सवारी करता है। हाँ, वो तो उन्होंने यही उन्होंने धनवान की बात की। नहीं, चूहे की चूहा की पूजा थोड़ी होती है, गणेश की पूजा होती है। इसके साथ चूहे की ये वहाँ क्यों दिखाया है? सवारी क्यों दिखाई है? क्योंकि जिसके ऊपर गणेश की सवारी होती है वो अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं पूरे मकान को। ये ब्राह्मणों की दुनिया में भी तथाकथित ब्राह्मणों को पता ही नहीं पड़ता कि हमारा पूरा सेंटर खाली हो गया। बाबा भी एक दो आए तो वो इतना हंगामा करते हैं, एक दो भी आ गए तो इतना हंगामा। हाँ, तो इसका मतलब चूहे ने सेंध नहीं लगाई। पूरा खोखला नहीं। चूहा एक तरफ फूंक मारता जाता है, ठंडी ठंडी फूंक मारता है, और जहाँ कोमल देखता है वहीं काट लेता है। बाबा उसको पहचान देते हैं बाबा की, तो वो कहते तुमने शिव बाबा माना है, हमने कोई माना नहीं है। तुमने माना है शिव बाबा। क्या? उसको परिचय दिया तो बोलते यहाँ की मुरली ले जाते हैं, तो उसको बोला कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के तन में भी शिव बाबा ने सुनाई, यहाँ तो स्पष्टीकरण भी शिव बाबा ही दे रहे हैं। तो वो बोलते तुमने माना है शिव बाबा। हमने नहीं माना। हाँ जी। और गणेश की पूजा बॉम्बे में बहुत ज्यादा होती है? मुरली में ऐसे बोला है? गणेश की पूजा बम्बई में तो प्रैक्टिकल में नहीं होती क्या? मुरली बोला, मुरली में भी बोला, मुरली में वही बात बोली जो प्रैक्टिकल में हो रही है। बाबा अब पूरी बात हुई नहीं अभी। क्या हाँ। होती है माया की नगरी? माया की नगरी में गणेश की बहुत पूजा होती है। तो एक मुरली में बोला गणेश वास्तव में ब्रह्मा ही गणेश है। हाँ, तो ब्रह्मा की आत्मा सतो प्रधान और रजो प्रधान और तमो प्रधान नहीं बनती है। जब रजो प्रधान बनती है, रजो प्रधान से नीचे आती है, तो गणेश हनुमान की पूजा दिखाई गई है, जानवरों की पूजा दिखाई गई है। माने जो देवता थे वो जानवरियत पर उतर आते हैं। पर बाबा उसकी पहले पूजा करते हैं। शिव के भी पहले। हाँ हाँ, वो ज्यादा क्योंकि कोई खासियत रही होगी। क्या खासियत? वही माँ बाप का चक्कर पहले लगा लिया उन्होंने, माँ बाप को सब कुछ समझ लिया। फिर अभी भी पहचान नहीं रहा है? अभी भी नहीं पहचान रहा है। वो जब पहचानेगा तब की बात, अब की नहीं। यहाँ तो जो पहचाने बैठे हैं वो भी लफड़ा करते रहते हैं। तो ऐसा बोला ना बाबा अभी कि वो ज्यादा धनवान रहता है। हाँ, धनवान मतलब ज्ञान से धनवान। हाँ जी, माथा चौड़ा होता है ना। तो वो हाथी रूपी महारथी का माथा कैसा होता है? बहुत चौड़ा होता है। और कान भी बड़े लंबे, माने बहुत सुनता है।
लेकिन वो तो बच्चा है ना, फिर वो किधर बच्चा है सो क्या हुआ? धनवान किधर है? कौन? गणेश बच्चा है माने धनवान नहीं है? बच्चा है मतलब कम धनवान है ना, बाकी वाह, दोनों हाथों में लड्डू है। बाबा हाँ। ये अपना गांव के 2 भाई अभी भर्ती करके आए 1 महीना पहले। हाँ। और सेंटर पे उनको पता चला लास्ट में, तो सेंटर वालों ने इतना दबा के रखा है उनको कि पूरा 2-3 तालुका में उन लोगों को सेवा करने के लिए उन लोगों ने पूरा पैक कर रखा है, कर ही नहीं सकते वो लोग सेवा। हाँ, बांध दिया पूरा। हाँ जी। हाँ। तो वो भाई लोग पूछे अभी कैसे सेवा करें? हमारे साथ बात ही नहीं करते हुए जरा भी नहीं, वो लोग कुछ भी उन लोगों को सेंटर पे दबा के इतना रखा है और झूठा सब बुलाने को लगा है उन लोगों को, ऐसा ऐसा बोलो करके सभी सेंटर के भाई लोगों को। तो उनकी बुद्धि में ज्ञान पूरा बैठा नहीं है, इसलिए आधीन हुए पड़े हैं। जिनकी बुद्धि में ज्ञान पूरा बैठ जाएगा वो तो स्वाधीन रहेगा, किसी का आधीन कैसे होगा? घर में नहीं झगड़ा लगा जाए, घर में हो, बाहर हो, ब्रह्मा कुमारियों में हो, सारी दुनिया में हो, तो भी वो राजा होगा तो राजा बन के रहेगा। उनका युगल के साथ भी जो उन लोगों का जो पहला बेसिक पे थे ना, वैसे उन लोग को उतना ऑपोजिट करके दिया कि युगल के साथ भी इनके साथ बात नहीं करने को देते, ऐसे हो गया। इसको बाप मिल गया, उसको किसी की परवाह नहीं। और अभी आपने कहा कि अरे हाथ धो के आगे से पीछे तक गणेश के पीछे पड़ गए। हाँ जी, महाराष्ट्र में ज्यादा उनकी गुना भी ज्यादा होती है। इसका मतलब टीवी ज्यादा देखा जाता है। हाँ बोलो। पिछले बारी मुरली है उसको फिर विघ्न विनाशक क्यों बोला जाता है? विघ्न विनाशक क्यों बोला जाता है? जो देह अभिमान से विघ्न पैदा होते हैं कि बिना देह अभिमान के? जो विघ्न पैदा करेगा वो विघ्न को विनाश भी करेगा। सबसे ज्यादा विघ्न कौन सा अवगुण है जो विघ्न ज्यादा पैदा करता है? देह अभिमान। हाथी में तो बहुत देह अभिमान होता है, तो जो पैदा करेगा उसको भस्म भी करना पड़ेगा। और पिछली बारी जो मुरली चली ना, उसमें बताया कि गरीब समर्पित होते हैं, गरीब है सारे कन्याएं जो सब सारे गरीबी समर्पित हुए हैं। हाँ, और क्या कोई ऐसी भी कन्या है जो अपन को साहूकार समझती है, करोड़पति का बच्चा समझती है? यहाँ कोई करोड़पति बैठा है क्या? नहीं, सब गरीब, कोई भी गरीब है। गरीब माना, लखपति तो आजकल रईस माना नहीं जाता है। लाख रुपए की कोई वैल्यू भी नहीं रह गई अब। बाबा हाँ। गिरने के पहले गीता माता का थोड़ा सा परिचय दे दिया है? गीता माता होके गई ना? गीता माता की गई, थोड़ा सा परिचय दे दिया यज्ञ के आदि में। हाँ, बाद में इतना हो गया था। कहाँ परिचय दे दिया? एक किताब में पढ़ा। यज्ञ के आदि में। अच्छा, अभी की बात कर रहे हैं? अभी एडवांस में गीता माता का थोड़ा सा परिचय दिया है आदि में। आदि में। हाँ, और बाद में इतना महत्व बढ़ गया। हाँ, पहले इतना छोटा क्यों? पहले इतना छोटा? हर चीज पहले छोटी होती है फिर बड़ी होती है। नहीं, आज थोड़ा ही दे दिया ना। अरे बीज भी पहले छोटा होता है फिर बड़ा वृक्ष बन जाता है। हर चीज सार रूप में पहले छोटी होती है, बाद में बहुत बड़ा है, बाद में बढ़ जाती है। पृथ्वी माता की तो ये खास खासियत है। हाँ बाबा, एक मुरली में बोले बाप सार है और माँ विस्तार है, और एक मुरली में बोले बाप विस्तार है और माँ सार है। बाबा ऐसे ऐसे दो इसमें मुरली में। नहीं, तो बाप आपने समझा नहीं। माँ विस्तार होती है, माँ विस्तार और बाप सार। माँ में जब बीज पड़ता है तो चौड़ी चकड़ी होती जाती है। जितने ज्यादा बच्चे पैदा करती है उतनी ज्यादा चौड़ी चक्री हो जाती है। ये पृथ्वी भी माता है। पहले सिर्फ भारत माता थी, फिर चौड़ी चक्री होते होते 500 करोड़ की दुनिया की माता हो जाती है। माँ विस्तार। हाँ जी बाबा, योग से विकर्म विनाश होते, पता कैसे चलता है? योग से विकर्म विनाश होते, हल्कापन रहेगा, खुशी आएगी।
जब विक्रम विनाश होंगे तो चढ़ती कला तेरे बाने सबका भला करने में लगा रहेगा। जिसकी उतरती कला होगा वो न खुद का भला करेगा न दूसरों का भला करेगा, खुद भी हड़कंप में रहेगा, दूसरों को भी हड़कंप पैदा करता रहेगा। गर्मियों के दिनों में इतना पुरुषार्थ नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं होता है, और बाकी दिनों में ज्यादा पुरुषार्थ होता है, तो इसका कुछ राज है? गरीबों को गर्मी के दिन ज्यादा अच्छे हैं या सर्दी के दिन ज्यादा अच्छे हैं? सर्दी। बताओ क्यों? कहीं भी सो सकते। गर्मी के दिनों में उन्हें कोई तामझाम नहीं चाहिए। गर्मी में कोई गरीब इतना मरेगा नहीं गर्मी से, और सर्दियों में गरीब ठंड से ही मर जाएंगे ठिठुर के। तो ऐसी बात नहीं है कि गर्मियों में पुरुषार्थ नहीं होता है। परसेंटेज कम है। जो सूर्यवंशी बच्चे होंगे वो तो गर्मी पैदा करने वाले, तो उनका तो पुरुषार्थ गर्मी में ही ज्यादा होगा, सर्दी में नहीं होता है। हो जाती है। अमृत वेले से जो योग किया जाता है ना, उससे पूरा दिन में करने के ज्यादा कौन सा पावर? अमृत वेले जो योग करेंगे, जो फाउंडेशन डाल लेंगे, तो सारा दिन पावर देता रहेगा। दिन में सारा दिन में अगर अमृत वेला सोए नहीं तो जगने के बाद हाँ अमृत वेले उठ के कितने बजे सोना है? एक मिनट हाँ बीच में हारे इसलिए प्रॉब्लम है। जब उठ गए तो 10 बजे 11 बजे तक नींद की आराम किया तो चलेगा? बाबा उस काम नहीं तो आराम 10-11 बजे तक कर सकते हैं। देखो जिनको काम धंधा नहीं है, माता कैसे करे है उनको काम धंधा नहीं है, वो भले आराम करे। वो चला। और जिनको काम धंधा, उनको तो धंधा करना पड़ेगा, नहीं तो बाल बच्चे भूखे रहेंगे। हैं? पूछे मेरे बारे में पूछा मैंने, मेरे बारे में पूछा। पर्सनल बातें नहीं, अभी ज्ञान की बातें। बाबा एक अभी कलकत्ता के वार्तालाप में बाबा ने बताया कि जो 16,108 जो आत्माएं हैं वो त्रेता युग के अंत तक परम धाम से उतरती रही। हाँ जी हाँ जी, उतरती रहती है, ये नहीं बताया। अंत ये बताया 16,108 प्रिंस प्रिंसेस की गणना त्रेता के अंत तक होगी। अच्छा, तो माना सतयुग के आदि में एक ही प्रिंस, और सतयुग आदि से अंत तक 8 प्रिंस हो गए, 8 प्रिंसेस हो गई, और त्रेता में उनकी संख्या तेजी से बढ़ती है, बढ़ते 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 आखिरी जन्म में 13वें जन्म में 16,108 प्रिंस प्रिंसेस हो जाएंगे। बाबा रुद्रमाला के जो 4.5 लाख जो आत्माएं हैं, जो बीजरू आत्माएं, वो तो कंचन काया में इसी शरीर से परिवर्तन करेंगे। हाँ जी। तो वो परम धाम से कैसे उतरती रहेगी त्रेता के अंत तक? परम धाम से कैसे उतरती रहेगी? वो तो अंत में जब विनाश होगा तब उसी वक्त नंबरवार कंचन काया में परिवर्तन करेगी। क्यों? उससे पहले परम धाम वासी नहीं बनेंगी? बीज रूप स्टेज में नहीं टिकेंगी, तपस्या स्थली में नहीं बैठेंगी, निराकारी स्टेज में। बाबा एक मूल्य में ये भी कहा है ना कि देवता वाले आत्मा कलयुग के अंत तक भी ऊपर से नीचे आएगी है। देवता वाली आत्मा है, हर धर्म की आत्मा है, नहीं कलयुग के अंत तक नीचे उतरती रहती है। चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे पुराना धर्म हो, चाहे नया धर्म हो, हर धर्म की आत्माएं आदि से लेकर के अंत तक नीचे उतरती ही रहेंगी। देवता वाली आत्माएं, देवता धर्म की भी ऊपर से नीचे उतरती रहती है। लेकिन पहले जो स्वर्ग में जाते हैं वो 4.5 लाख है, वही देवता होते हैं। हाँ, वो पक्के देवता हो गए। 16 कला संपूर्ण चढ़ती कला वाले। जो ब्राह्मण है वो तो अंत तक तो नहीं, वो जो ज्ञान नहीं लेते वो नीचे बाद में आएंगे ना। है? जो ज्ञान नहीं लेते, ज्ञान नहीं लेते, ज्ञानी हाँ,
पहले तो जो है जिनकी अवस्था अच्छी होती है वो तो ब्राह्मण बच्चे 4.5 लाख जल्दी जल्दी ऊपर जाते हैं। हाँ, वो जल्दी जल्दी नीचे भी आ जाते हैं। हाँ, तो फिर अंत तक कैसा आते? अंत तक कैसा? क्यों? 500 करोड़ ज्ञान नहीं लेंगे? 33 करोड़ देवताओं के लिए 33 करोड़ 500 करोड़ ज्ञान लेंगे कि नहीं लेंगे? भगवान की पहचान लेंगे कि नहीं लेंगे? सब चाहिए। षष्ठी पिता को पहचाने कि नहीं पहचानेंगे? मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेंगे या नहीं लेंगे? लेकिन उनको देवता थोड़े कहा, भले देवता नहीं है, लेंगे तो सब ज्ञान। लेकिन उनमें से जो 33 करोड़ देवताएं हैं वो साकार में भगवान को जानेंगे भी और मानेंगे भी और उसकी मत पर चलेंगे भी। इसलिए अंतिम जन्म तक भी वो देवता वर्ण की जो आत्माएं उतरती रहती हैं वो अपने परिवार को बांध करके रखती हैं प्यार में, और दूसरे धर्म की आत्माएं प्यार में, स्नेह में बांध के रखने की उनमें वो सिफ्त नहीं होती है और वो ज्ञान में नहीं होंगे और ज्ञान भी उतना नहीं उठाती है जितनी देवता धर्म की आत्माएं ज्ञान उठाती हैं। अच्छा, एक दूसरे को मानने के लिए, एक घर संगठन के लिए ज्ञान का धागा और स्नेह का धागा ये देवता वर्ण की आत्माओं में सबसे जास्ती मजबूत होता है। पर वो ज्ञान में नहीं होंगे तो बाबा? कौन? वो परिवार वाले जो 10 करोड़ के बाद त्रेता के अंत में आएंगे वो। हाँ। त्रेता के अंत से लेकर के कलयुग के अंत तक उतरते हैं वो 23 करोड़। हाँ, वो 23 करोड़ वो क्यों नहीं ज्ञान लेंगे जब सारी दुनिया ज्ञान लेती? बाबा बोल रहे कि ज्ञान में बांध के रखेंगे उनको, स्नेह के धागे में। हाँ, अपने परिवार को स्नेह के धागे में बांध के रखेंगे, कानून के धागे में बांध के रखेंगे। माने परिवार, उनके परिवार के व्यक्ति जो हैं वो कानून को भी मानने वाले होंगे और प्यार में भी बंधे हुए होंगे, लॉ और लव में आगे रहने वाले होंगे। तो ये परिवार हुआ, वो परिवार, ये और वो क्या, वो सारा देवताई परिवार है। लौकिक का लोग प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं सब, दूसरे धर्म के निवृत्ति मार्ग वाले हैं, देवता धर्म के प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। आज भी भारत में ऐसे ऐसे परिवार हैं, कोई कोई कहीं कहीं, जो इकट्ठे रहते हैं और पूरे परिवार में एक की मान्यता है, जो बुजुर्ग है उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ तो उन्होंने कहाँ से सीखी? संगठन में सीखी। इसका मतलब अपना अपना संगठन बाप के प्यार में बात करो। हाँ जी, नहीं, इसका मतलब अपना संगठन आदि से अंत तक निभाती रहेगी, ऐसा ही अर्थ उसका। कौन आदि से अंत तक निभाती रहेगी? ये जो देवता वाले, जो देवताओं धर्म में 33 करोड़ भी कोई आत्मा होगी, कोई आत्मा ऐसी भी होगी जो 33वें करोड़ नंबर पे आएगी षष्ठी पर, उसमें भी ये शिफ्ट होगी कि अपने परिवार को बांध करके रखेगी स्नेह और प्यार के धागे में, ज्ञान के धागे में। बाबा, इसका मतलब यही हुआ ना कि कायदे कानून में बंद करके रहेंगे। कौन सा परिवार? यही जो भी लास्ट वाला हो। नहीं, 33 करोड़ अपना यानी आदि से जो अपना संगठन है वही संगठन संभालते आएंगे या? अरे 33 करोड़ भी आत्मा कलयुग के अंत में उतरेगी परम धाम से, उसकी बात हो रही है। अभी भी उतर रही है देवता धर्म की आत्माएं, तो ज्ञान नहीं ले रहे हैं। ज्ञान में अभी नहीं है, अपने टाइम पर ज्ञान में आ जाएंगे। कलयुग का अंत अभी नहीं हुआ। अभी अंत होगा तो सतयुग नहीं आ जाएगा? नहीं, संगम आएगा ना बाबा। अंत होगा, 1 सेकंड का संगम होता है। ब्रह्मा से विष्णु बनने में कितना टाइम लगेगा? तो संगम पूरा हुआ कि नहीं? तो नंबरवार सब आएंगे ना, है नंबरवार सबको वो सेकंड आएगा ना, नंबरवार आएगा। तो वो परम धाम से अभी आएगी ऊपर से। कौन आएगी? वो 33 करोड़ की आत्मा वो आएगी ना लास्ट में। हर धर्म की आत्माएं अंत तक नीचे उतरती रहती है। उनको 4 अवस्था से गुजरना पड़ता है, सतो प्रधान से तमो प्रधान तक। हाँ। तो फिर वो उतरती काला हो गई ना, तो फिर तमो प्रधान अवस्था में अगर वो शरीर छोड़े तो उसकी सदगति कैसे होगी?
याद की स्टेज बढ़ती है कि घटती है? प्रैक्टिस भले नीचे की अवस्था में जाती है, लेकिन याद की प्रैक्टिस बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है, घट रही है। हाँ, कम ज्यादा होती है। नहीं, कम ज्यादा नहीं, प्रैक्टिस बढ़ रही है या घट रही है? क्योंकि दुनिया की परिस्थिति बिगड़ रही है या बीच बीच में सुधर रही है? बिगड़ती ही जा रही है। और याद की अवस्था हमारी प्रैक्टिस बढ़ती ही जा रही है। इसलिए अंत में जब टाइम आता है तो हमारी याद की अवस्था ऊंची स्टेज की हो जाएगी, लेकिन है हमारे पुरुषार्थ के ऊपर, अपनी अपनी तीव्रता के ऊपर। कोई तीव्र पुरुषार्थी होते हैं तो टाइम को जल्दी कवर कर लेंगे, उनके ऊपर काल का असर नहीं पड़ेगा। और कोई कमजोर होते हैं वो काल के गाल में चले जाते हैं। ज्ञान आने के बाद जो सत्व प्रधान अवस्था थी शूटिंग हो गई। अंत में सभी की होती क्या? तो जो सत्व प्रधान अवस्था होती है उसकी भी शूटिंग होती है। शूटिंग तो होती है। और जो तमो प्रधान अवस्था होती है उसकी भी शूटिंग होती है। जो सात्विक स्टेज की शूटिंग है वो पहले फल देगी, और जो तामसी स्टेज की शूटिंग है वो बाद में फल देगी। बाबा की आवाज में एडवांस की सीढ़ी है, कोर्स की सीढ़ी सब चित्रों की। हाँ जी, उसमें हमारा मतलब वो सुना था तब ऐसा मन चिंतन चल रहा था अभी तक कि 750 करोड़ आत्माओं को शिव एक साथ परम धाम में लेके जाता है। एक साथ माने नंबर नहीं है, लाइन नहीं है। नहीं, विनाश के टाइम मतलब कैसे 5-7 रोज में दुनिया का विनाश होगा। तो सारी आत्माएं सूक्ष्म वतन में इकट्ठी होंगी। इकट्ठी होने के बाद जब लास्ट आत्मा भी अपना ये शरीर का चोला त्यागेगी, वो कौन होगी? प्रजापिता। तो वो अपनी याद की तीक्ष्णता से उन सबको सूक्ष्म वतन में क्रॉस करते हुए वो आगे निकल जाएगी। उसी हिसाब से जो जो योग बल में तीखे होंगे वो उतनी तीखी दौड़ी पहन करके और नंबरवार लाइन में लग जाएंगे और सब इकट्ठे पहुंचेंगे। हाँ, मतलब अभी तो मतलब है ना 750 करोड़ आत्माएं मतलब वैसे सूक्ष्म अवतार में गई है। मतलब देह तो गया है ना उनका, जो देह सूक्ष्म शरीर गया, सूक्ष्म स्थूल शरीर नहीं जाता। स्थूल शरीर तो इसी दुनिया में रहेगा, इसी दुनिया में रहेगा। हाँ जी, विनाश हो जाएगा। हाँ, मतलब विनाश तो हो जाएगा उनका सबका। हाँ जी, सबका विनाश हो जाएगा। तो अभी के एक वार्तालाप में बाबा ने बताया कि नरक की दुनिया में स्वर्ग का वर्षा देता वो। तो जो कृष्ण बच्चे का जो जन्म होता है 2018 साल को, हाँ जी, तो तब जो बाहर की दुनिया है वो रहेगी। और बाबा ने ऐसा बोला कि 2036 तक बाहर की दुनिया का धीरे धीरे विनाश होता रहेगा। बाबा ने बोला कि है ना सबको संदेश नहीं देने का है क्या? सबको संदेश तभी तो मिलेगा जब विनाश का डंका जोर से बजेगा दुनिया में। मतलब बाहर की दुनिया के शरीर रहेंगे 2036 तक? क्यों नहीं रहेंगे? 5-7 रोज में जो सारी दुनिया का विनाश होगा तो उसमें दूसरे धर्म की आत्माएं नहीं होंगी। लेकिन फिर जो राम वाली आत्मा सबसे लास्ट में ऊपर जाएगी, हाँ, फिर से अपना चोला धारण करेगी, हाँ, उसके बाद ही वो कृष्ण बच्चे को जन्म देगी ना। क्यों? ये क्या बात हुई? उसके पहले उसने तो पहले ही अपना पुरुषार्थ पूरा कर लिया। वही बोल रहे, वो तो जब चाहे तब परम धाम जाए, जब चाहे तो वापस आए। ये प्रक्रिया उसने पता नहीं कितनी बार पूरी की होगी। तो वो पहले ही कंचन काया बनाएगा। अरे बिना कंचन काया बनाए कृष्ण का जन्म 18 में कैसे होगा? जब तक स्वयं निरोगी काया नहीं बनेगी, बच्चे रचना की निरोगी काया कैसे बनेगी? तो बाबा वो दुनिया से ताल्लुक क्या रखे? तप कर राज, राज कर नरका। ये शूटिंग कहाँ होगी? है संगम युग में जो राजा किस्म की आत्माएं हैं वो बार बार तपस्या करेंगी। तपस्या करने के बाद बार बार इस दुनिया में आके राज्य करेंगी। राज्य करेंगी तो अहंकार में आकर के
उनकी तो दे अभिमान को बढ़ाएंगी शर्त ही खलास होगी। हाँ, तो उनको पुरुषार्थ खलास नहीं होता, उनका हिसाब ऐसा बना हुआ है 63 जन्मों की राजाई की शूटिंग का। बाबा ये जो भाई है ना, कि अभी उनकी घर की सेवा कैसे करें, क्योंकि वो बेसिक पे चलते हैं और ये भाई तो एडवांस में आए। अब युगल तो सुनना नहीं चाहती है क्योंकि बेसिक वाला ने भड़का दिया उनको बहुत। तो अब क्या करे, थर्ड क्या करे पूछ रही है हर पर्सन। भाई पूछ रहे इनकी सेवा कैसे करनी है। वो है कहाँ भाई? एक ही यहाँ भाई भट्टी करके आ गया, युगल और कन्या भट्टी करके आ गया। हाँ जी हाँ जी। हाँ, भट्टी करके आ गया तो अब बुद्धि में पक्का निश्चय बैठ गया कि बाप आया हुआ है, तो इनको क्यों चिंता हो रही है? नहीं सुनते हैं, सोचो सबके घर की एक ही बात है। कहीं घर वाले नहीं सुनते हैं, कहीं दुनिया वाले नहीं सुनते हैं, कहीं मोहल्ले वाले नहीं सुनते हैं, कहीं रिश्तेदार नहीं सुनते हैं। वो तो ज्ञान की ये खासियत है, ईश्वरीय ज्ञान की। उनकी सेवा कैसे करनी है? उनकी सेवा अपनी धारणा से करनी है। ज्यादा बोल बोल करने से वो नहीं मानेंगे। नहीं मानते है उनको अपनी आपकी धारणा उनको निश्चय बैठाएगी। बीसीडी भी सुनने नहीं देते घर में उनको। हैं? बाबा की जो बीसीडी है ना, सुनने को नहीं देते, नहीं सुनने कहते। अरे जिससे सुननी होगी वो तो कोई ना कोई तरीका निकाल करके सुन लेगा। कोई कन्याएं माताएं थोड़ा ही है जो घर में बंद है 24 घंटे। माया और आदि माया अलग अलग है। आगे आगे बढ़ के बैठो और पीछे माताएं आ गई, और आगे बढ़ो। माया और आदि माया, माया और आदि माया। आदि माया माने बीज रूप आत्मा, माया माने ज्यादा चौड़ी चक्री जड़ रूप में हो जाए, आधार मूर्त। बीज छोटा सा होता है और उसकी जड़ मोटी सी लंबी चौड़ी हो जाती है। बाबा एक बात है, एक भाई है एडवांस का, तो उसके युगल का फोन आया था, तो वो अगर उसके युगल पे शक करता है तो बोले बाबा से मैं पूछूं क्या डायरेक्ट, ऐसे बाबा सिखाते हैं क्या तुम्हारा? क्या सिखाते हैं? कि आपने युगल पे शक करो, अपनी युगल के ऊपर शक करो। हाँ मैंने संशय लो। वो तो भांति भांति के होते हैं, कोई एडवांस में आ जाते हैं, एडवांस में आने के बाद भी उनकी धारणा अच्छी नहीं होती है। दूसरे युगल दूसरे पे शक करो, ये तो कोई खास बात नहीं है। तो क्या उसको जवाब क्या दे? उसको फोन आने वाला है, किस बात का जवाब दें? उसको वो बोले बाबा से पूछो। हाँ बोल रही थी फोन लगाओ फोन लगाओ। तो शक करने से क्या होता है? कोई कितनी भी शक करता रहे, हम फोन नहीं लगा सकते, हमने बोल दिया। कोई कितनी भी शक करता रहे, अगर हम अपने में अच्छे हैं सच्चे हैं तो शक क्या करेगी? बाबा मनसा सेवा और सूक्ष्म शरीर से जो सेवा होती है ना, तो स्थूल शरीर में रहकर तो सूक्ष्म मनसा सेवा कोई दूसरी चीज थोड़ी ही होती है। स्वप्न में मन इधर उधर भाग जाता है, वही मनसा सेवा है। मन इधर उधर जाता है सूक्ष्म शरीर के साथ, तो वो स्वप्न दिखाई पड़ता है। ऐसे ही ये मन की सेवा है। मन को एकाग्र करने की जिसमें जितनी जास्ती शक्ति होगी उतनी ज्यादा मनसा सेवा कर सकेगा। सूक्ष्म शरीर से भी कर सकते हैं ऐसा? वही अंतःवाक शरीर है, कोई दूसरा नहीं है। और पांच विकार जो है, 5 विकारों से धृतराष्ट्र को संजय ने गीता सुनाई। हाँ कैसे कोई बोला है संजय जगदीश? हाँ तो ब्रह्मा बाबा को जो सारा परिवार का जो समाचार है वो देने वाला कौन था? है जगदीश भाई समाचार देता था ना, तो संजय हो गया ना। है हाँ जी बाबा 5 विकारों का तो गायन है। हाँ लेकिन इनके साथ साथ बाबा मुरली में स्पष्ट उनके बाल बच्चों का गायन नहीं हाँ। जो अलबेलापन है, हाँ उसके बारे में बाबा ने मुरली में कहा है कि ये बहुत खतरनाक उनसे भी साबित हो सकता है। तो कैसे स्पष्ट कीजिए? बाप से बच्चा कभी कभी समाया हो जाता है। ये अलबेलापन किस में आता है? जिसमें देहभान होता है उसमें अलबेलापन आता है।
या जिसमें देहभान होता ही नहीं उसमें अलबेलापन आता है? देहभान होगा तो अलबेलापन भी आएगा, सुस्ती आएगी। हाँ। एक आदमी बोला धृतराष्ट्र एडवांस में है क्या? पूछे जो जो चीजें आधार मूर्तों में है वो सब एडवांस में मौजूद होनी चाहिए। है? अंधा था। हाँ तो अंधा था, उसका बीज भी अंधा होगा। ज्ञान का ना। और क्या? हाँ। आत्मिक स्टेज में क्यों नहीं टिक पा रहे? हैं? अभी हम आत्मिक स्टेज में क्यों नहीं टिक पा रहे? हाँ, क्योंकि बहुतों का संग लग रहा है। और बाबा मतलब दिन भर हम जो काम करते हैं, काम करते करते बुद्धि भी काम करती है, तो बहुत सारे संकल्प जो उठते हैं वो कई बार अच्छे होते भी नहीं है, तो उन संकल्पों को रोक कैसे लगाए? बार बार अभ्यास करके, बार बार बुद्धि में ये धारण करके ये दुनिया जाने वाली है, क्षणभंगुर है, इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सब खलास होने वाला है, आज है कल स्वाहा हो जाएगा। इस बात पर अगर जितना जितना निश्चय पैदा होता जाएगा और जितनी जितनी याद की प्रैक्टिस होती जाएगी उतना उतना खलास होता जाएगा। बाबा सुबह जब याद में बैठते हैं तो पहले तो हम कुछ न कुछ मन में याद करते हैं, विचार करते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद में ऐसा हो जाता है कि कुछ विचार ही नहीं आता है और ऐसे बैठे रहते हैं। बाद में एकदम होता है कि अरे हम ऐसे बैठे हैं, इसका मतलब क्या है? यानी उस अवस्था को क्या कहें? कोई कोई होते हैं सन्यासी, उनकी पूर्वजन्म की प्रैक्टिस होती है नील में जाने की, तो बार बार नील में जाते रहते हैं। मतलब क्या? अब यहाँ तो बाबा ने बता दिया नील में नहीं जाना है, स्मृति में रहना है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप भी ज्योति बिंदु और मुकर्रर रथ में आया हुआ है, चैतन्य में कार्य कर रहा है, सत्य है, चैतन्य है और आनंदमय है। तो उस रूप में रहेंगे, नील क्यों जाए? जैसे वो 5 मिनट 10 मिनट या 1 घंटे का कुंभक करते हैं, सांस को अंदर रोक लेते हैं, नील में चले जाते हैं, तो उनकी श्वासें बढ़ जाती है, कुछ आयु बढ़ जाती है थोड़ी बहुत, इसके अलावा और तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो नील की अवस्था में याद की अवस्था नहीं कहेंगे। इन सन्यासियों ने भारत को पतित होने से थमाया है, इसका मतलब क्या? क्योंकि वो असली पवित्रता को नहीं जानते हैं, फिर भी उन्होंने जो राजाओं की शक्ति छीण हो रही थी उस शक्ति को छीण होने से थोड़े समय के लिए बचाया। तो संगमयुग में उसका अर्थ क्या है? संगमयुग में ही ऐसे ही कुछ सन्यासी हैं, सन्यासी वर्ग की आत्माएं, वो सन्यास वृत्ति में रह रही हैं, घरगृहस्थ में नहीं रह रही हैं। जैसे मान लो ब्रह्मा कुमारियां हैं, वो सन्यासी है कि गृहस्थी है? सन्यासी है, तो पवित्र तो रहती है, भले सच्ची पवित्रता का अर्थ नहीं जानती कि सच्ची पवित्रता क्या है। वो समझते हैं दूरबाज खुशबाज हो गए तो हमने पवित्रता धारण कर ली। बाबा ऐसी पवित्रता बताते नहीं हैं, लेकिन फिर भी शक्ति छीण होने से अपने को बचाते तो हैं। लेकिन भारत को भारत पिता के लिए बोला है ना, इन सन्यासियों ने को पतित होने से थमाया। हाँ, थोड़े समय तक थमा रहा भारत भी। भारत के लिए क्या जरूरत है? तो पता नहीं क्या हालत होती। प्रैक्टिकल भारत। हाँ, प्रैक्टिकल भारत, चैतन्य भारत है। बाबा स्वामीनारायण के मंदिर गुजरात में क्यों? क्यों? स्वामीनारायण के मंदिर दिल्ली में नहीं है?
है? हाँ, गुजरात में भी है। गुजरात से पैदा हुआ होगा स्वामीनारायण, है? बाबा सब बातें गुजरात से ही आ रही है। भूकंप भी, उसकी अज्ञान की रात गुजर गई होगी, तो ज्यादा परीक्षा भी किसके ऊपर आएगी? मुसीबतों के पहाड़ भी पहले किसके ऊपर गिरने चाहिए? वो स्थूल गुजरात से हो रहा है ना। वो स्थूल गुजरात, वहाँ चैतन्य गुजरात, वो हद का, वो बेहद का। किसी धर्म में बाबा बाइबल को इतना महत्व दिया है जैसे गीता समान। हाँ, वो बाइबल लिखा है किसने? है? बाइबल में क्राइस्ट ने लिखा है। क्राइस्ट कहीं लिखता है बैठ के? कोई धर्म पिता आते हैं तो सिर्फ बोलते हैं या लिखते हैं? जब उनकी लाखों की जनरेशन हो जाती है तब उनके कोई चेले चपाटे बैठ करके लिखते हैं। तो गीता समान कैसे बन गया? वो गीता समान थोड़े ही है, गीता का बाल बच्चा है बाइबल, बाई जी का बल है। वो बाई जी उनकी बगल में है, तब तक उनमें ताकत रहती है। भाई जी क्या? भाई बाई बाई बाई, बाबा और बाई। बाबा बोला है कि आत्मा पावरफुल होती जाएगी, शरीर सड़ते जाएंगे। हाँ, तो बीमारी आती है तब भी ये लागू होता है? क्यों नहीं लागू होता? तब तो याद आती है बाबा की, है? पर रोना भी तो आता है बाबा बीमारी से। सबको रोना थोड़ा ही आता होगा। नहीं, दर्द होता है तो उस समय सर्विस फील्ड में निकल जाओ। अच्छा, पैर नहीं चले तो? पैर कैसे नहीं चलेगा? जो हिम्मत करेंगे तो मदद बाप की मिलेगी। तो बाबा कोई सेवा मिले ही नहीं तो? यही ऐसे तो होता ही नहीं। इतनी बड़ी दुनिया फैली हुई है। दुनिया में क्या है बाबा? सतयुग में भी देवी देवता से बातचीत करते होंगे हैं? सतयुग में देवी देवता बातचीत करते होंगे। और ज्यादा बातचीत करना अच्छा होता है या कम बातचीत करना अच्छा होता है? तो बाबा ने हमें दैवी गुण सिखाया, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो देवताएं भी कैसा करते होंगे? बहुत कम बोलते हैं, बाकी इशारे से बातचीत करते हैं। बाबा जिसका शरीर नहीं सड़ता वो उसकी आत्मा पावरफुल नहीं होगी? ये बात नहीं, याद में भी पावरफुल होना साथ में। शरीर सड़ गया और याद में पावरफुल हुए नहीं तो फिर तो दुनिया भी बात हो गई है। 4.5 लाख जो आत्माएं हैं वही सड़ रही है। 4.5 लाख आत्माएं जो है वो वही उनके वो 5000 साल पुरानी आत्माएं है ना। तो जो 5000 साल पुरानी आत्माएं हैं उनके प्रकृति के 5 तत्व तो ज्यादा तमो प्रधान बनेंगे या दुनिया वालों के ज्यादा तमो प्रधान बनेंगे? जो 5000 साल पुरानी आत्माएं हैं वो आत्माएं ज्यादा तमो प्रधान है, पुरानी है, तो उनके 5 प्रकृति के तत्व भी उनके जो साथ रहने वाले हैं वो भी ज्यादा तमो प्रधान है। लेकिन बाबा हम तो एडवांस ज्ञान में जब से हमारा कुछ बीमारी दर्द नहीं होती पहले जैसे होती थी तो फिर तो एडवांस में आपने ज्यादा प्राप्ति की है, बेसिक में उतनी प्राप्ति उतनी नहीं की। और 40 के पहले जिसका जन्म हुआ है हाँ वो कहाँ वो आत्मा ने कहाँ ज्ञान लिया होगा बाबा? 40 से पहले जन्म लिया होगा तो वो ज्ञान में नहीं हो सकती यदि की आदमी। तो वो झट से कैसे आ गई है? इस एडवांस में झट से कैसे आ गई? झट से कैसे आ गई? क्यों? वहाँ भी झट से आई होगी तो यहाँ भी झट से आ जाएगी। वहाँ कहाँ मिला होगा? सिंध हैदराबाद में है। हैदराबाद में। ओके। अरे पिछले जन्म जब प्रजापिता जो सृष्टि की आदि की आत्मा है वो भारत के पूरब में होती है आदि में, तो अंत में कहाँ जाएगी? है सूरज है तो सूरज है पूरब में उदय होगा तो अंत कहाँ होगा? अस्त कहाँ होगा? पश्चिम में। तो आखिरी जन्म में कहाँ होनी चाहिए फिर? पश्चिम में होनी चाहिए। नहीं, पश्चिम कोई माउंट आबू थोड़ा ही है।
बाबा हाँ चारों युगों की शूटिंग 2004 में खत्म हो जाती है ना। 2004 में मनसा की शूटिंग खत्म होती है, प्रैक्टिकल नहीं। हाँ प्रैक्टिकल मूर्ति है विष्णु, वो प्रैक्टिकल शूटिंग अभी भी बाकी है। मतलब जो देवात्मा उतरने वाली है उनकी शूटिंग से हाँ जी अभी भी नहीं जाएगी मतलब। हाँ होगी। और बाबा अभी हर एक कैसेट में बोल रहे हैं बाबा गुप्त हो जाएंगे, गुप्त हो जाएंगे। गुप्त हो जाएंगे, सबके लिए गुप्त हो जाएंगे क्या है? मैंने अभी तो regular 2000 में भी तो बोला था, बाप दादा बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए और दुनिया वालों के सामने गुप्त हो गए, तो ऐसे ही वहाँ भी होगा। तो ये जो विदेशी बाप के पास निकल गए वो बच्चे उनके सामने गुप्त हो गए, और जो पहले बाप को पहचाने और जो भूल जाए उनके सामने गुप्त। उनके सामने गुप्त, जो दूसरों की बातों में आ जाए, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके सामने नहीं ना। रेगुलर से कोई कनेक्शन नहीं। रेगुलर यहाँ क्लास में बैठे हुए हैं, बुद्धि दूसरी जगह लगी हुई है, नहीं। तो रेगुलर हुआ क्या हुआ? नहीं मनसा से रेगुलर है वो। हाँ मनसा से रेगुलर। ये थोड़ा ही कि घर में बैठे हम मुरली पढ़ लेंगे, हम घर में बैठे बाप को याद कर लेंगे, हम तो सन्मुख हैं। बाप से मिलते भी है ना आके। हाँ जी, वो दोनों बातें होनी चाहिए, अंदर से भी और बाहर से भी। बाबा आदर्श संघ के हिसाब से बाबा तो बच्चों को नंबर 1 प्रत्यक्ष कर ही रहे हैं, लेकिन जब बच्चे बाबा को प्रत्यक्ष करने जाते हैं, सेवा करने जाते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारी सेवा, हमसे मिल सकते हैं क्या? अगर सेवा ज्यादा रहेंगी तो बाबा आ सकते हैं क्या उधर? क्या अंत तक हर एक को भट्टी द्वारा ही बाबा मिलेंगे? अरे तो बाबा जो है वो बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होंगे या जो पैदा ही नहीं हुए उनके सामने प्रत्यक्ष होंगे? तो पैदा तो तब होंगे जब 9 महीने पेट में पकेंगे। हर एक को भट्टी करना जरूरी है क्या? बिना पेट में पके पैदा हो जाता है बच्चा। अंत समय तो प्रजा में ऐसा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। क्या प्रत्यक्ष हो जाएंगे? भट्टी के बगैर भी ऐसा अंत समय। ऐसी कौन सी मुरली में कहा कि जो बाबा के बच्चे हैं बिना भट्टी किए 4.5 लाख की संख्या में आ जाएंगे? प्रजावर्ती आत्मा के पास। हाँ प्रजावर की आत्मा में आ जाएंगे। जो पहले जन्म की प्रजा है उसमें भी कोई शिफ्ट होती है जो दूसरे धर्मों की प्रजा में नहीं होती है। पहले जन्म की प्रजा भी बहुत तीखी होगी, उनको भी भट्टी कर। हाँ सितारों की स्टेज में होगी, 9 लाख सितारे जो गाए हुए हैं। पर भट्टी करके भाग जाते हो? भाग जाते हो, फिर आ जाएंगे, जाएंगे कहाँ है?